नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। पूरी उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, लगातार हमारे वीडियो के साथ साथ आप भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अपना टारगेट बहुत बड़ा है और उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बड़ी मेहनत हमारी तरफ से पूरा प्रयास लगातार जारी है। हमारी टीम लगातार इस प्रयास में है कि हमसे जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनका एक शानदार रिजल्ट निकले। प्राउड के साथ आप अपने घर वालों को, आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बता सको कि हमारा ये रिजल्ट निकला है। तो उसी उम्मीद के साथ हम मेहनत करते जा रहे हैं। बस आपका कोऑपरेशन चाहिए, साथ चाहिए, और वो साथ इस तरह की वीडियो को लगातार अच्छे से देखें, ध्यान से देखें एंड तक, और कॉपी में नोट डाउन करते रहें, साथ में खुद प्रैक्टिस करें, तो इससे अपना एक अच्छा रिजल्ट तैयार होगा। और ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आप वीडियो से पढ़ाई करते हो तो आपको दूसरे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगातार इसी वीडियो से आप तैयारी करते रहो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब अपन स्टार्ट कर रहा था अपने लास्ट वीडियो के अंदर अनुवाद प्रकरण नाम का एक टॉपिक, अनुवाद प्रकरण टॉपिक स्टार्ट करा था। उसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको नियम लिखवाए, मुख्य धातुएं लिखाई, मुख्य शब्द लिखवाए। ये सब चीजें आपने उम्मीद करता हूं याद की होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। रिवाइज करवाने के लिए देखिए, मैं आपको सारे नियम वगैरह रिवाइज करवा देता हूं। तो अब देखिए, मैंने आपको पहले एक बार नियम है वो वापस रिवाइज करा देता हूं। पहला नियम ये कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगेगी। दूसरा नियम ये कहता है कि अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम में उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। त्वम, युवाम, यूयम में मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। इन दो के अलावा चाहे कोई नाम आ जाए, शाह, शाह, बाकी सभी कर्ताओं के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। बाकी सभी कर्ताओं के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। दूसरा ये है, दूसरा मैंने आपको बताया कि मुख्य शब्द। अब देखो, मैंने आपको कुछ मुख्य शब्द बताए। अहम इस मैं, आवाम इस हम दोनों, वयम इस हम सब, त्वम इस तुम, युवाम इस तुम दोनों, यूयम इस तुम सब। अब पुल्लिंग के अंदर सह, त्वौ, ते, सहम इस वह, त्वम इस वे दोनों, और तेम इस वे सब। स्त्रीलिंग के अंदर साम इस वह, तेम इस वे दोनों, और तहम इस वे सब। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया मुख्य धातुएं। ये मुख्य धातुएं पठ मिस पढ़ना, लिख मिस लिखना, क्रीड मिस खेलना, वद मिस बोलना, हंस मिस हंसना, नम मिस नमस्कार करना, गम मिस जाना, और दृश्य मिस देखना। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, एक आपको मैंने बताया कि इन 5 लकारों पर ये जो है टॉपिक निर्भर है। इसके लिए आपको एक धातु रूप के 5 लकार याद होने चाहिए। लट लकार मीन्स होता है वर्तमान काल, लृट लकार मीन्स होता है भविष्यत काल, लंग लकार मीन्स होता है भूतकाल, लोट लकार मीन्स होता है आज्ञार्थक, और विधिलिंग लकार मीन्स होता है चाहिए अर्थ में। तो ये आपके मुख्य धातुएं हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन आज का दूसरा टॉपिक। दूसरा लकार है अपना लृट लकार। लृट लकार का मीन्स होता है भविष्यत काल। लृट लकार का मीन्स होता है भविष्यत काल। अब प्यारे विद्यार्थियों, लृट लकार का मीन्स होता है भविष्यत काल। जो कार्य आने वाले समय में हो वो भविष्यत काल कहलाएगा। इसकी मैं आपको पहचान लिखा देता हूं, गा, गी, गे, ये इसकी पहचान होती है। जैसे क्वेश्चन आ गया, इसका एक रूप लिख लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। लृट लकार का एक रूप लिख देता हूं जिससे आपको सेंटेंस समझने में आसानी रहेगी। एक धातु रूप के 500 लकार आप अच्छे से याद कर लेना।
प्रथम पुरुष हसी शयति, हसी शयतः, हसी शयन्ति। मध्यम पुरुष हसी शयसि, हसी शयतः, हसी शयत। और उत्तम पुरुष है अपना हसी श्यामी, हसी श्यावः, हसी श्यामः। ये आपका एक रूप हो गया। नियम मैंने अभी आपको रिवाइज करवाए रखे। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, हम दोनों पाठ पढ़ेंगे, हम दोनों पाठ पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया, जब भी आप अनुवाद प्रकरण सॉल्व करो, सबसे पहले क्रिया पे जाओ और ये देखो कि कौन से पुरुष की क्रिया इसमें लगेगी। पढ़ेंगे ये आ गया, इसका मतलब इसमें लकार लगेगा, लृट लकार, लृट लकार। और ऐसे देखिए कि हम दोनों पाठ पढ़ेंगे, तो ये कार्य आने वाले समय में पूर्ण होगा, इसलिए आने वाले समय में पूर्ण होगा, इसलिए इसमें लगेगा भविष्यत काल, इसमें लगेगा भविष्यत काल। हम दोनों को लिखते हैं आवाम, आवाम। पाठ को लिखेंगे पाठम, आवाम पाठम। अब आवाम आ गया तो रूप नियम क्या कहता है, अहम, आवाम और वयम, इसमें उत्तम पुरुष की क्रिया लगती है। त्वम, युवाम, यूयम, इसमें मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है और बाकी सभी कर्ताओं में प्रथम पुरुष। तो देखिए आवाम आ रहा है उत्तम पुरुष के द्विवचन में, कर्ता है अपना उत्तम पुरुष द्विवचन। नियम क्या कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, तो कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगेगी। उत्तम पुरुष के द्विवचन में आ रहा हसी श्यावह और अपना आएगा पठ है, तो क्या आ जाएगा, हस की जगह पठ रखा। तो देखिए कॉपी करना बता देता हूं, पठ रखा, पीछे क्या बचा, ई की मात्रा लगा दी और श्यावह बचा, पठी श्यावह, ये शब्द बन जाएगा। तो आवाम पाठम पठी श्यावह, आवाम पाठम पठी श्यावह। जैसे क्वेश्चन आ गया, तुम खेलोगे, तुम खेलोगे, तो तुम खेलोगे ये आ गया, इसका मतलब ये कार्य आने वाले समय में पूर्ण होगा, आने वाले समय में पूर्ण होगा, इसका मतलब इसके अंदर लृट लकार का प्रयोग होगा। तुम को अपन संस्कृत में बोलते हैं त्वम, त्वम खेलना की धातु होगी क्रीड, तो त्वम क्रीडी श्यावह, सॉरी त्वम। अब त्वम आ गया तो त्वम के अंदर देखिए मध्यम पुरुष एक वचन लगेगा, त्वम के अंदर मध्यम पुरुष एक वचन। अब देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी अपन क्या लगाएंगे, मध्यम पुरुष एक वचन की। यहां आ रहा हसी स्यसी, अपने रूप बनाना है क्रीड का, तो क्या आ जाएगा, क्रीडी स्यसी, त्वम क्रीडी स्यसी। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया, सीता भोजन पकाएगी, सीता भोजन पकाएगी, घी आ गया, इसका मतलब किसकी पहचान है, लृट लकार की। और वैसे देखा जाए सीता भोजन पकाएगी यानी कि ये कार्य आने वाले समय में पूर्ण होगा, इसलिए आने वाले समय में जो कार्य पूर्ण होता है उसमें लगता है लृट लकार। सीता भोजन पकाएगी, तो सीता को अपन ऐसे लिखेंगे, सीता भोजनम। अब पकाना की धातु होती है पच,
रूप चलेगा पद से, और लिट लकार में इसका रूप पक्ष से चलेगा। अब शीता के अंदर प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहां पर आ जाएगा पक्ष्यति, शीता भोजनम पक्ष्यति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपने आ गया, जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, गा आ गया, इसका मतलब किसकी पहचान है? लिट लकार की। मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं को संस्कृत में बोलते हैं अहम, विद्यालय को विद्यालयम, अहम विद्यालयम। अब जाना कि मैंने आपको धातु बता रखी है गम। एक चीज प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, कोई भी धातु हो जो चेंज होती हो, जो मूल धातु अलग है, रूप अलग चलता है, उसमें एक चीज ध्यान रखना, लिट लकार के अंदर वो उसी मूल धातु से ही बढ़ेगी। तो इसका गम आ जाएगा, अहम में लगेगा उत्तम पुरुष एक वचन, तो करता है अपने पास में उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी लगेगी उत्तम पुरुष के एक वचन की। तो क्रिया उत्तम पुरुष यहां आ रहा, देखिए हसी श्यामी, अपने को रूप बनाना है गम का, तो हर्ष की जगह गम रखा तो रूप बन जाएगा गमी श्यामी। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, अहम विद्यालयम गमिष्यामि। जैसे और एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे क्वेश्चन आ गया, तुम सब पत्र लिखोगे, तुम सब पत्र लिखोगे। तुम सबको संस्कृत में बोलते हैं यूयम, तुम सबको संस्कृत में बोलते हैं यूयम। पत्र का आ जाएगा पत्रम। लिखना की धातु लिख, यूयम के अंदर अपने आपको पता है मध्यम पुरुष का बहुवचन लगता है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में यूयम पत्रम। अब लिखना की धातु लिख, मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो लेखिष्यत, यूयम पत्रम लेखिष्यत। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका एक और लकार कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए इसमें नियम एक ही है, वही नियम इसमें लगातार प्रयोग होते रहते हैं। 4 नियम आपको याद करने, ज्यादा नियम है नहीं, और एक धातु रूप के 5 लकार आपको याद होने चाहिए। ये जो टॉपिक है आपके 4 नंबर का, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला अपन इसी वीडियो के अंदर एक और लकार आपको मैं समझा देता हूं, वो है आपका भूतकाल, पास्ट टेंस। भूतकाल के अंदर प्यारे विद्यार्थियों लंग लकार, नेक्स्ट है अपना लंग लकार। लंग लकार का मीन्स होता है भूतकाल, लंग लकार का मीन्स होता है भूतकाल। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, या था, थी, थे। जो कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उसके लिए अपन लकार का प्रयोग करते हैं लंग लकार। लंग लकार का रूप आपको मैं लिखवा देता हूं। नियम मेरे हिसाब से अब प्यारे विद्यार्थियों आपको रट गए होंगे, क्योंकि एक ही नियम लगातार प्रयोग होते रहते हैं। लंग लकार का प्रथम पुरुष ये कहता है, जैसे अवदत, अवदताम, अवदन। मध्यम पुरुष अवदह, अवदतम, अवदत। उत्तम पुरुष अवदम, अवदाव, अवदाम। देखिए बेटा, एक चीज आप ध्यान रखना, संस्कृत के अंदर हलंत और विसर्ग का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए अवदत और अवदत दोनों एक ही शब्द है, सिर्फ इसके अंदर ता के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। यही
त के नीचे ह से हलंत हटते ही ये कहा जाता मध्यम पुरुष के बहुवचन में। तो संस्कृत में नंबर बनाना आसान है, घटाना उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि एक छोटी सी गलती है वो नंबरों को ले डूबती है। क्यों? क्योंकि अगर अपन ने छोटा सा हलंत और विसर्ग की भी गलती कर दी तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा। जैसे अब लंग लकार का मीन्स होता है भूतकाल, यानी कि जो कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है उसके लिए लंग लकार का प्रयोग होगा। जैसे तुम जयपुर गए थे, तुम जयपुर गए थे। रहा था, रही थी, रहे थे या था, थी, थे, ये दोनों इसकी पहचान है। अब तुम जयपुर गए थे यानी कि ये कार्य हो चुका है, थे आ गया, इसका मतलब ये कौन सा लकार है? पास्ट टेंस है, भूतकाल है। तुमको संस्कृत में बोलेंगे त्वम, जयपुर जयपुरम। जाना की धातु होती है गम, रूप चलेगा गस से। त्वम के अंदर रूप नियम लगेगा, त्वम के अंदर मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन है, देखिए बेटा यहां आ रहा है अवदह, अपने को रूप बनाना है गच्छ का, तो क्या आ जाएगा? अगच्छः, अगच्छः, त्वम जयपुरम अगच्छः। जैसे हम सब ने पाठ पढ़ा था। ये सेंटेंस यहां तक भी आ सकता है, हम सब ने पाठ पढ़ा। हम सब ने पाठ पढ़ा इसका मतलब हमने पाठ पढ़ लिया है, यानी कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है। यहां तक भी आ सकता है और हम सब ने पाठ पढ़ा था भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखना। अब हम सबको संस्कृत में बोलते हैं वयम। वयम पाठ को बोलते हैं पाठम। वयम पाठम, पढ़ना की धातु होती है पठ। वयम के अंदर उत्तम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष के बहुवचन में देखिए बेटा यहां आ रहा अवदाम, अपने को बनाना पठ का, तो आ जाएगा अपठाम, अपठाम। वयम पाठम अपठाम। आ रहा है, समझ में आ रहा होगा मेरे को, इतना उम्मीद है कि एकदम हर एक चीज को मैं आपको एकदम विस्तार से एक एक चीज बता रहा हूं। थोड़ा सा वीडियो को गौर से देखिए, एक एक चीज को ध्यान से समझिए कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। पहले आपको कर्ता का संस्कृत लिखना है, फिर ये देखना है कि क्रिया क्या है, फिर कर्ता में जो पुरुष और वचन हो वही पुरुष और वचन आपको क्रिया में लगाना है। इसके लिए धातु रूप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। धातु रूप के बिना ये सेंटेंस आप, ये टॉपिक आप नहीं कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, राम विद्यालय गया था। राम विद्यालय गया था या राम विद्यालय गया। तो राम विद्यालय गया यानी कि वो जा चुका है, तो कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है, तो ये लगेगा इसमें लंग लकार। राम तो रामः, विद्यालयम, विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम। जाना की धातु गम, राम में आपको बता रखा है मैंने कि अहम आवाम वयम में उत्तम पुरुष, त्वम युवाम यूयम में मध्यम पुरुष, बाकी सभी कर्ताओं के साथ प्रथम पुरुष लगेगा। ये चीज क्लियर। अब आप वचन देख लीजिए, राम एक वचन हो गया तो प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन में यहां पर अवदत्त आ रहा है, अपने को बनाना है गच्छ का, तो यहां आ जाएगा अगच्छत, अगच्छत। अब अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर दे तो इस वर्ड के ता के नीचे हलंत नहीं करते तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि कर्ता अपने पास में प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया आपने लगा दी मध्यम पुरुष की बहुवचन, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ हलंत की वजह से सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट एक और सेंटेंस आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने पाठ पढ़ा, मैंने पाठ पढ़ा। मैंने या मैं दोनों में एक ही आएगा, अहम, अहम पाठम
पढ़ना की धातु पठ, अहम आया है तो उत्तम पुरुष एक वचन लगेगा। उत्तम पुरुष के एक वचन में देखिए बेटा यहां आ रहा है अवदम, अपने को बना रहे हैं पठ का, तो किस क्या आ जाएगा अपठम, अहम पाठम अपठम। तो देखिए बेटा जी ये आपके एक और सेंटेंस, एक और लकार क्लियर हो गया। 2 लकार मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप मेरे से लगातार कमेंट में पूछते रहिए, मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ रहा हूं, तो कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।